जय श्री महाकाल। आप में से कई सारे साधकों ने लूसीफर शैतान के बारे में जानने के लिए रिक्वेस्ट किया था कि वीडियो बना दीजिए। आज ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जिसे तुम शैतान समझते हो। वो कभी ब्रह्मा जी का सबसे प्रिय देवदूत था। कहा जाए तो उसने ऐसा क्या कर दिया था कि वो शैतान बन गया। आज के वीडियो में इसको डिटेल से जानेंगे। लूसीफर सिर्फ एक नाम नहीं है, एक ऐसा रहस्य जिसे दुनिया ने गलत समझा। क्या वो सच में शैतान था या फिर एक बगावत करने वाला प्रकाश पुत्र था? लूसीफर के बारे में जानने से पहले बहुत सारी चीजें जाननी जरूरी हैं। तुम्हें यकीन नहीं होगा कि लूसीफर को देवताओं का प्रथम तेजस्वी कहा जाता था। लूसीफर संस्कृत में जिसका अर्थ होता है प्रकाश का वाहक, यानी कि प्रकाश ले जाने वाला, वह ईश्वर के सबसे शक्तिशाली देवदूतों में से एक था। बाइबल की इतिहास 14:12 के अनुसार और अप्रोफ्रिका ग्रंथों में उल्लेख है एक गिरे हुए सितारे के रूप में उसे लूसीफर कहा जाता है। लूसीफर का अर्थ है ओ लूसीफर, सुबह का पुत्र। सुबह का पुत्र यानी प्रभात का पुत्र, यानी कि उजाले को लाने वाला। कुछ तांत्रिकों के अनुसार वह अग्नि देवता का, अग्नि तत्व का देवदूत था। अब बगावत क्यों हुई ये भी बहुत जानना जरूरी है। जिस देवता ने ब्रह्मांड का आदेश संभाला था उसी ने भगवान के खिलाफ युद्ध क्यों छेड़ दिया था? कहानी कहती है कि जब मनुष्य को ईश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया तो लूसीफर ने इससे ईर्ष्या करी थी। उसने कहा कि मैं मनुष्यों को प्रणाम क्यों करूं? वह ज्ञान, स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय का समर्थक था। उसने आज्ञा मानने से इनकार कर दिया। यही उसका पतन का कारण भी बन गया। अब लूसीफर और तांत्रिक दृष्टिकोण की अगर बात करें तो कुछ गुप्त तांत्रिकों के अनुसार लूसीफर कोई शैतान नहीं बल्कि अद्वैत ज्ञान का दूत है। तांत्रिक परंपराओं में लूसीफर को अविद्या से विद्या की ओर जाने वाला माना जाता है। कुछ दक्षिण तांत्रिक यानी कि वाम मार्गी तंत्र में उसे चेतना के विद्रोही के रूप में पूजा जाता है। उसका पतन नहीं, आत्म जागृति का प्रतीक माना जाता है। हालांकि लूसीफर और शैतान की अगर बात करें तो बहुत सारे नियम उसमें आ जाते हैं। अब अगर लूसीफर बनाम शैतान की बात करें तो भ्रम का जाल तोड़ना बहुत जरूरी है। लूसीफर और शैतान क्या एक ही हैं? क्या यह एक गहरी चाल है तुम्हें भ्रमित करने की? नहीं। ईसाई धर्मशास्त्र में शैतान को शैतान कहा जाता है, विद्रोह करने वाला। लेकिन लूसीफर की छवि थोड़ी अलग है। कुछ ग्रंथों में लूसीफर को शैतान से जोड़ा गया है, लेकिन असल में यह सत्ता का डर था, ज्ञान से डर, विद्रोह से डर। लूसीफर को जानबूझकर राक्षसी रूप में प्रचारित किया जाता था। लेकिन क्या ये जो शैतान वाला लूसीफर है वो कोई अलग है? उस पर भी बात करेंगे। लूसीफर को इन्वोक करने वाले कुछ साधक तीसरी आंख खोलने में सफल हो गए, लेकिन कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ी थी। कुछ तांत्रिक ग्रंथों में लूसीफर को जागृत शक्ति के रूप में बुलाया जाता है। उसे बुलाने के लिए घोर अघोर क्रियाएं करनी होती हैं। 11 रात्रि से लेकर 41 रात्रि तक के उपवास होते हैं, 7 रक्त बीज मंत्र होते हैं और अग्नि का यज्ञ होता है। ये कोई आम रास्ता नहीं है। ये चेतना के प्रतिबिंब को जगाना है, बुलाना है, और अगर नियंत्रित नहीं हुआ तो साधक पागल हो सकता है। आज अगर आधुनिक तंत्र में लूसीफर शैतान की और अकल्ट की बात करें तो आज भी कुछ गुप्त समाज लूसीफर की पूजा करते हैं और उनके पास अद्भुत शक्तियां हैं। फ्री मैसोन्स जो है वो भी, और इल्यूमिनाटी हैं वो भी, और कई सारे गुप्त संप्रदाय हैं जो लूसीफर को प्रकाश का देवता मानते हैं। उनका कहना है कि असली बुराई अज्ञानता है और लूसीफर उसका नाश करता है, इसलिए वो लोग बहुत ताकतवर हैं। जो जो गुप्त सोसाइटी के लोग हैं वो लूसीफर को मानते हैं। भारत के कुछ चामुंडा साधक भी हैं, वो तंत्र मार्ग पर लूसीफर के सम्मान प्रतीकों का प्रयोग करते हैं, जैसे त्रिकाल दृष्टि हो गया, उल्टा त्रिकोण हो गया और अग्नि चक्र हो गया। आपने अगर नोटिस किया होगा तो इल्यूमिनाटी का जो चिन्ह है वो भी तो एक त्रिकोण वाला है। कहीं ना कहीं आप इस चीज के संबंध जोड़ोगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा। डॉट्स आपस में जुड़ रहे हैं। साधना के रहस्य के बारे में अगर बात करें तो लूसीफर की साधना तुम्हें अमर तत्व दे सकती है या तुम्हारी आत्मा भस्म भी कर सकती है। यह मार्ग साहसी साधकों का होता है। तांत्रिक मानते हैं कि लूसीफर की साधना केवल उन्हीं को करनी चाहिए जिन्हें शरीर और आत्मा पर पूर्ण अधिकार है, वरना परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। लूसीफर को शैतान समझो या ना समझो, वो तुम्हारी आंतरिक चेतना का है। लेकिन यह जरूर है कि लूसीफर को करने वाले बहुत सारे लोग अलग अलग शक्तियों के स्वामी भी बने हैं। अब आपके मन में होगा कि भैया ये तो ईसाई मत का शैतान है, लेकिन एक शैतान तो मुस्लिम मत में भी होता है। इब्लिस के नाम से उसको जाना जाता है। कमोबेश वो भी सेम टू सेम कहानी है, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस भी है इब्लिस में। अगले वीडियो में मैं तुम्हें इब्लिस के बारे में और उसकी बेटी के बारे में बताऊंगा। लेकिन आज का वीडियो तो हम
लूसीफर शैतान के बारे में बना रहे हैं, तो लूसीफर के बारे में ये जान लीजिए कि जब लूसीफर की साधना की जाती है तो आदमी सौदा करता है अपनी आत्मा का। आदमी को, जो साधक होता है, उसको सौदा करना होता है। तुम उसे अपनी आत्मा दे रहे हो और उसके बदले में वो तुम्हारे कार्य कर रहा है। ये कहीं ना कहीं आपने टीवी पे, चैनलों पे, नेटफ्लिक्स पे सीरीज भी देखी होंगी जिसमें शैतान आपसे आपकी आत्मा के बदले में बहुत कुछ धन देता है। ऐसा ही कहानी इसमें भी है। लूसीफर जो शैतानी स्वरूप पूजा जाता है, किसी भी देवी देवता के या किसी भी शक्ति के या किसी भी एनर्जी के कई सारे स्वरूप हो सकते हैं। एक ही शक्ति सात्विक भी होती है, राजसिक भी होती है और तामसिक भी होती है। ये करने वाले पर निर्भर है कि वो इस शक्ति को किस स्वरूप में सिद्ध कर रहा है। किसी भी शक्ति को जिस भी स्वरूप में सिद्ध करते हो वो उसी स्वरूप में आपको फल देने लग जाती है। शक्ति शक्ति है, उसको कोई मतलब नहीं है कि किस स्वरूप में पूजा कर रहे हो। अगर तुम उसे अग्नि तत्व में पूजा कर रहे हो तो वो तुम्हें अग्नि अनुसार फल देगी, लेकिन तुम्हें जल तत्व में कर रहे हो तो तुम्हें जल अनुसार फल देगी, और अगर तुम वायु तत्व लेके चल रही हो तो तुम्हें वायु तत्व के अनुसार फल देती है। अब अगर और डीप में जानना चाहते हैं तो इतना जरूर जान लीजिए कि लूसीफर की जो साधना होती है, मैं यहाँ आपको साधना तो नहीं बता रहा हूँ, जरूरत पड़ेगी और लगेगा कि साधना की आवश्यकता है तो साधना भी आगे डाल दूंगा। इसकी साधना थोड़े से कुछ रहस्यमय तरीके से की जाती है। उल्टे और सीधे त्रिकोण बना करके बीच में बैठ करके, और कुछ सामग्रियों की जरूरत होती है जो आगे मैं वीडियो में बता दूंगा। लूसीफर के बारे में अगर साधना चाहिए तो आपको कमेंट में कम से कम 1000 कमेंट चाहिए कि जिसमें यह कहा जाए कि लूसीफर की साधना को प्रकट करो, तो बता दिया जाएगा। वैसे गुप्त सोसाइटी कभी नहीं चाहेगी कि ऐसी साधनाएं बाहर आएं। हाँ, इतना जरूर है, जो साधना लूसीफर या कोई भी शैतान की करता है उसे क्षणिक रूप से बहुत सारा धन मिल जाता है, बहुत सारा मतलब हद से ज़्यादा, लेकिन बाद में उसे खोना भी बहुत कुछ पड़ता है, क्योंकि आप सौदा कर रहे हो अपनी आत्मा का किसी शैतान के साथ में। और इसमें मंत्र से ज़्यादा होती है आपकी प्रार्थना। आपको केवल और केवल वहाँ बैठ के अपनी प्रार्थना करनी होती है। ईसाई मत में दोस्तों मंत्र नहीं होते हैं। अगर आप क्रिश्चियन तंत्र को पढ़ोगे तो क्रिश्चियन तंत्र में बहुत ज़्यादा मंत्र नहीं है। अगर आप क्रिश्चियन कम्युनिटी के किसी साधक से मिलोगे, उसके बारे में जानकारी रखोगे, मैं बहुत सारे साधकों से मिला हूँ, देश विदेश के साधक जानकारी में है मेरे, तो क्रिश्चियन तंत्र में ज़्यादा मंत्र नहीं है, बहुत गिने चुने हैं। ऐसे रसिया का जो है, रसिया में भी वशीकरण के, उच्चाटन के, मारण के प्रयोग चलते हैं, तो रसिया में भी ज़्यादा तंत्र के अंदर मंत्र नहीं चलते। तो ईसाई मत में ज़्यादा तंत्र के अंदर मंत्र नहीं चलते, वहाँ प्रार्थना चलती है और प्रेयर जो चलती है उसके माध्यम से काम होता है। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे इस्लामिक वाला जो इब्लिस जो है उसकी साधनाएं होती है, इब्लिस की बेटी की साधना भी होती है। यहाँ बात ये नहीं है कि आपको साधना कैसे करनी है या साधना फल क्या दे सकती है। यहाँ बात यह है कि इस साधना से आपको एक बार तो धन मिलेगा, लेकिन बाद में खोना क्या पड़ेगा वो भी जानना जरूरी है। तो आगामी वीडियो में आपको मैं साधना के विषय में बता दूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि और भी डिटेल में वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। जय श्री महाकाल, जय माता दी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आशा है कि कुछ नई जानकारियां आप तक तंत्र के बारे में पहुंची होंगी।